जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। अभी 3-4 दिनों से मुझे कई सारे मीडिया वालों ने कॉल किया और सोनम के केस में अपनी मेरी राय जानने की बात करी। मैंने सबको मना कर दिया क्योंकि उसके 2 कारण थे। एक तो मेरी व्यस्तता और दूसरा मैं क्या बोलूँ इस विषय में। पिछले अगर 2 महीने की बात की जाए तो करीबन 10 से 15 केस मीडिया में ऑलरेडी चल रहे हैं जिसमें पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। कई बार मैंने ये सोचा कि इस बात पे बात करें क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी ये बात कहते थे कि फैमिली में प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर फैमिली का मतलब ही प्रोटेक्शन है और अगर आप किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप फैमिली का हिस्सा है और प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर बेकार है ना। तो इस समाज में कहीं ना कहीं जीवंतता तो है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये क्यों है। मतलब पहले तो बेटियों को लेकर ही माँ बाप बड़े चिंता में होते थे कि शादी के बाद क्या होगा। इट्स जस्ट लाइक अ जुआ। अच्छा दांव हो गया, मतलब अच्छा जीवन साथी मिल गया तो जिंदगी अच्छी है, और अगर नहीं मिला तो बहुत बहुत नरक तुल्य जिंदगी है। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आपको नरक देखना हो या स्वर्ग देखना हो तो ये बस सबसे बढ़िया यही। अगर आपका जीवन साथी अच्छा है तो इसी जिंदगी में कम में पैसे में भी, कम रिसोर्सेज में भी आपको बिल्कुल अच्छा स्वर्ग जैसा अनुभव होगा, क्योंकि वहाँ प्यार होगा, वहाँ अपनापन होगा, वहाँ पर एक सुरक्षा की भावना होगी। ठीक है। और अगर आपको नर्क देखना है तो एक गलत इंसान से आपकी शादी हो जाए। यही जीवन जो बहुत अच्छा था, जिसमें कोई परेशानी नहीं थी, शादी के बाद एक अच्छा पार्टनर ना मिलने की वजह से वो नर्क की तरह जिंदगी हो जाती है। बहुत सारे अनुभव हमारे भी हैं। अच्छा जी, अब ऐसी कंडीशन में जब आप लोगों को पता भी होगा कि एक लड़की शादी करती है और खुद ही हनीमून प्लान करती है, खुद ही मेघालय जाती है, हनीमून प्लान करती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई, मेघालय में इतना ज़्यादा कोई सीसीटीवी कैमरा एक्टिव नहीं होता, बहुत शांत जगह है ना, तो वो पकड़ बच जाएगी। और खुद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसकी हत्या का एक प्लानिंग करती है, जिसे मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया। बाद में पता चलता है कि कितनी गहरी प्लानिंग थी। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, आप उससे शादी नहीं करना चाहते, अपने परिवार वालों को साफ बोलो ना। आप बैल नहीं हो, आप गाय नहीं हो, आप भैंस नहीं हो, आप बकरी नहीं हो, आप कोई और जानवर नहीं हो कि पकड़ के आपकी शादी जबरदस्ती करा दी जाएगी और 7 फेरे करवा दिए जाएंगे। आप एक इंसान हो, कोई भी आपकी जबरदस्ती शादी नहीं करा सकता। अब एक बात बताइए, दोनों तरफ से है। अगर आप लड़की के बारे में देखिए तो क्या उसकी फैमिली कभी खुशी से जी पाएगी? वो समाज के हर एक बंदे की नज़र उसको एक तीर की तरह लगेगी। और उस परिवार का सोचिए जिसने अपना बेटा, जवान बेटा खोया, उसकी माँ के बारे में सोचिए कितनी पेन में वो होगी। क्या हो गया है इंसान को? कहाँ खो गई है मानवता? कहाँ खत्म हो गया है सब कुछ? क्या कैसे होगा समाज का उद्धार? भाई कौन करेगा? कौन आएगा? कौन अवतार लेगा? क्या कृष्ण को फिर से अवतार लेना पड़ेगा प्रेम के बारे में बताने के लिए, अपनापन बताने के लिए? हम इंसान हैं, क्या हैं हम? सोचने वाली बात है। क्योंकि इतना एग्रेशन, इतना ज्यादा तकलीफ में हूं कि मैं इस लेवल पे तो मैं नहीं मीडिया हाउस में बात कर सकती ना। क्या बात करूं? पहले एक औरत को ये कहा जाता था कि भाई ये ममता की मूरत है, ये दया की प्रतिरूप है, ये धरती तुल्य है, इसमें सहन शक्ति भरी हुई है। कहाँ गया वो सारी चीज? वो कहाँ खत्म हो गया? फिर से लाना पड़ेगा। लाने के लिए जरूरत है कि ये जो पहले के टाइम पे बोलते थे कि प्यार अंधा होता है, मैं तो अब बोलती हूँ भाई प्यार अंधा नहीं, लूला लंगड़ा बहरा गूंगा सब होता है। क्या प्रेम आपको मानवता की ये जो फीलिंग है उसको हटाने के लिए बात करता है? आप इंसान, कैसे आप मार सकते हो किसी को? कैसे एक छोटी सी चींटी भी अगर पैर से दब जाती है तो दिल दहल जाता है, अरे मेरे पैर से चींटी दब गई यार। गलती से अगर कहीं मक्खी चली जाती है चाय में तो दर्द होता है, यार कितना गर्म चाय थी, मक्खी चली गई यार। ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती हमारे अंदर? इंसान को मार रहे हो, उसके बाद शादी कर रहे हो, जहाँ हम कहते हैं, मतलब शादी से पहले जिस दिन समय शादी होती है तो उसमें कहते हैं कि भाई हम सारे देवी देवताओं को बुलाते हैं, उनके समक्ष अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता। कितना पवित्र लेवल पे हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया था, और आप यूँ 2 मिनटों में ख़त्म कर देते हो उस इंसान को। दोनों के लिए है,
ये नहीं कि मैं सिर्फ आज मैं बेटियों की बात है, आज बेटे हमारे खतरे में भाई। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं तो स्पीचलेस हूँ, आज पहली बार मैं स्तब्ध हूँ कि कभी कभी बॉयफ्रेंड के साथ मिलके लोग जो डब्बा है, वो जो आपको याद होगा कैन, उसमें बड़ा सा जो ब्लू कलर का जो एक ड्रम था उसमें जमा दिया, बताइए ज़रा, और आज जाके सर ही काट दिया। क्या है न्यूज़? सच्चाई को हम स्वीकार कैसे करें कि समाज कितना बदल गया है, देश कितना बदल रहा है, इंसान कितने बदल रहे हैं। सोचना पड़ेगा।